नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने कुछ सामग्री भेजी है जिसका नाम है मगरमच्छ से सीखें, धैर्य और एकाग्रता। तो सवाल यह है कि क्या कभी मगरमच्छ को सच में मतलब ध्यान से देखा है? वो कैसे शांत रहता है, एकदम नियंत्रित, और फिर अचानक से वो अचूक हमला। हम्म। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इन अंशों से समझें कि मगरमच्छ के इस व्यवहार से हम धैर्य, एकाग्रता और एक तरह की गहराई कैसे सीख सकते हैं अपनी जिंदगी के लिए। चलिए शुरू करते हैं इस पर बातचीत। देखिए, मगरमच्छ का नाम सुनते ही दिमाग में एक ठहरी हुई शांत सी छवि आती है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसा ये लेख कहते हैं, शायद यही स्थिरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस शांत, गहरा और कंट्रोल में। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ शरीर का ठहराव नहीं है। जैसा इन कागजों में लिखा है, ये एक तरह से जबरदस्त मानसिक नियंत्रण का भी सबूत है। अच्छा। ये हमें याद दिलाता है कि असली ताकत शायद चिल्लाने या दिखावा करने में नहीं है, बल्कि सही मौके पर एकदम फोकस के साथ सही कदम उठाने में है। हाँ, ये बात तो है। तो पहला सबक जो इन अंशों से मुझे लगा वो है धैर्य। इसमें एक दिलचस्प बात लिखी है कि मगरमच्छ शिकार के लिए घंटों, कभी-कभी तो शायद दिनों तक बिना हिले इंतजार करता है। हाँ। उसे पता है कि एक सही वार करना 100 बेकार की कोशिशों से कहीं बेहतर है। हाँ। और ये चीज़ ज़िंदगी में कितनी सही बैठती है। जैसे ये सामग्री बताती है ना कि अगर हम हर छोटी-मोटी हलचल पर रिएक्ट करने लगें, तो अपनी सारी एनर्जी वो बिखर जाती है। बिखर जाती है। सही बात है। लेखक का यही कहना है कि धैर्य रखने वाला ही आखिर में अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा सही वक्त के लिए बचा कर रखी है। एक तरह से ये ऊर्जा बचाने की रणनीति है। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि ये हर सिचुएशन में शायद काम न करे, पर जहां करती है, कमाल करती है। सही है। अच्छा, तो धैर्य की बात हो गई। अब जरा वो एकाग्रता वाला पॉइंट देखते हैं जो इन अंशों में उठाया गया है। हाँ, फोकस। कि मगरमच्छ जब शिकार पर नजर रखता है, तो आसपास क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं, बिल्कुल। कोई भटकाव नहीं, पूरा ध्यान बस अपने लक्ष्य पर। बिल्कुल। और यहीं पे लेखक मुझे लगता है इंसान के एक आम कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारा ध्यान कितनी आसानी से भटक जाता है। हाँ, ये तो है। इन अंशों के मुताबिक जब तक हम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह टिके नहीं रहते, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो मगरमच्छ की तरह बाहरी शोर को, डिस्ट्रैक्शंस को अनदेखा करना और अपने मकसद पर अड़े रहना, ये सीखना होगा। हालांकि ये स्रोत ये भी मानते हैं कि इस तरह का फोकस बनाना कोई आसान काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। और तीसरा सबक जिसने मुझे इन लेखों में सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, वो है गहराई का कॉन्सेप्ट। गहराई। कि मगरमच्छ पानी की सतह पर उछल कूद नहीं करता, वो अक्सर नीचे गहराई में छिपा रहता है, जहां से वो सब देख सकता है, पर उसे देखना मुश्किल होता है। हाँ, और इन अंशों में इस गहराई की तुलना एक तरह से शांत पानी से की गई है। ऊपर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन नीचे बहुत कुछ चल रहा होता है ना। हाँ। रणनीतिक सोच, छिपी हुई ताकत, ये अपनी योजनाओं और अपनी असली क्षमता को सही समय आने तक सामने न लाने की कला है। बिल्कुल। हालांकि इसमें एक छोटा सा इशारा ये भी है कि बहुत ज्यादा गहराई में रहने से आप शायद दुनिया से कट भी सकते हैं या मौके चुक सकते हैं। तो एक बैलेंस, संतुलन जरूरी है। बिल्कुल। तो श्रोता ने जो ये अंश भेजे, उनसे हमने मगरमच्छ के बहाने 3 खास बातें समझी। एक तो धैर्य की ताकत, दूसरा लक्ष्य पर अटूट ध्यान, और तीसरा अपनी क्षमताओं को एक रणनीतिक गहराई में विकसित करने का महत्व। वाकई ये दिलचस्प है कि कैसे हम प्रकृति को देखकर इतने प्रैक्टिकल सबक निकाल सकते हैं, जैसा इन दस्तावेजों में कोशिश की गई है। धैर्य, फोकस और अपनी ताकत का सही वक्त पर इस्तेमाल, ये सिद्धांत तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही सफलता के लिए काफी जरूरी हो सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ एक जानवर के व्यवहार को देखना नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने के एक खास तरीके पर सोचने जैसा है। सही कहा। और शायद इस चर्चा के बाद सोचने वाली बात यह है कि हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जहां हम मगरमच्छ की तरह धैर्य और एकाग्रता अपनाकर शायद बेहतर नतीजे पा सकते हैं। और हमारी अपनी वो गहराई क्या है जिसे हम अभी तक पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं।